इसीलिए वैसे देखा गया आप एक बार भगवान के साथ जुड़ गए, अच्छा आपका मन लग गया, फिर उसके लिए आपको कोई जगह नहीं है। किसी भी जगह जाओ मन से भगवान से, अगर आपका भगवान का बंधन है, बाकी जितना परिचय कम होगा मतलब अपने मनुष्य के साथ, मानव के साथ जितने जितना एक हर मनुष्य में हर प्राणी में 84 लाख योनि है। हर जगह हर समय भगवान तो बड़ा सुलभता से भगवान का ज्ञान आप कर सकते हैं। वाणी का निग्रह में आपको बहुत शक्ति मिलता है। बोलना चाहे तो तोल तोल कर बोलो, जितने कम से कम बोलेंगे वाणी के निग्रह से आपको महान शक्ति मिलता है। अभी सब अपना गृहस्थाश्रम में उधर पर आए हैं, लेकिन आपको इंद्रिया सुख संसार के पदार्थों को लेकर कम लो, आपको बहुत फायदा होगा। आपको भगवान में लीन हो जाएगा। जितना जितना हमारा इंद्रिया संसार के पदार्थ के लिए संसारिक सुखों का इच्छा है, होगा शक्ति के कारण ही हमारा भक्ति मार्ग का रुकावट आता है। रुकावट इसलिए आता है, प्रगति है, ये भूतल है, इधर ही सब कुछ करते हुए भी आप इन चीजों से अलग होकर नित्य अनंत में रहो। आपको वैसे गृहस्थाश्रम में सबको अपना गृहस्थ जीवन में होकर आप आराम से शांति से ये बढ़ रहे, ये भी भगवान का प्रत्येक कृपा है। ये तो नहीं आपका शरीर इधर है, मन घर में है, कुछ दिन तक आप खाने का तन इधर है मन उधर है, दो जगह नहीं है, एक ही में रहो, एक ही अवस्था में, हर अवस्था में संतोषी भगवान ने आपको गृहस्थाश्रम को संभाल कर रखेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि मन का शांत होना बहुत जरूरी है। अगर आप इधर बढ़ते हुए आपको इधर का भी नहीं, उधर दोनों जगह का भी नहीं है आपको, कुछ समय के बाद फिर एक छोड़ेगा, क्योंकि कब तक चलेगा। लेकिन ये भी भगवान प्रबंध करता है। आपका क्या है, आपका 3 पीढ़ियों तक भगवान ने प्रबंध कर रखा है। आपका अभ्यास हो गया भगवान के साथ, अपना रिश्ता पक्का हो जाता है, अपनापन हो जाता है। हर प्राणी में कोई भी चर पदार्थ नहीं है, मेरा बिना वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है, सारे जगत में एक अंश है भगवान का है। आपको जहाँ पे आप देखें वहाँ आपको भगवान ही नजर आए। ये तने कोई भी चर पदार्थ नहीं है, मेरा बिना वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है, कोई कमी नहीं है, कहीं भी कोई चीज का कमी नहीं है। आपका जो भगवान के साथ आपका टूट बंधन है, आपका जो हमारा स्वरूप आत्मा है, हमारा स्वरूप हम आत्मा में, उन आत्माओं की आत्मा है भगवान, भगवान के साथ सजा दिए है, एक आत्मा भी है। लेकिन मनुष्य सोता रहता है निद्रा से जब जाता है, तब जब स्वप्न टूट करता है, तब आपका अपनापन पता चल जाता है। सपने में पता नहीं चलता। सभी लोग 9 रात्रि में सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार का स्वप्न दिखाई देता। स्वप्न में राजा कंगाल हो गया, या स्वप्न का स्वामी इंद्र तो कंगाल भी है, लेकिन स्वप्न टूटने से पता टूटने से ही पता चलता है वो जो देखा था वो सपना था। सपने में आपको असलियत पता नहीं चलता। जब जीव को जाता हुआ तब समझना चाहिए ये संसार का सभी भोग विलासों से वैराग्य को
प्राप्त हो जाएगा। आपका पूर्व जन्म में लिया हुआ जो जो आपने भगवान को अर्पण कर दिया, जो जो प्राणी को 84 लाख योनि में हम सबको जो जो दिया है, सर्वदेव परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ कर्म को। शुभ कर्म जो हम भोग रहे, जो हमने किया है वही हमको मिलता है। अभी लोगों को ये नहीं पता, दान देना कर्तव्य ऐसे मानकर उपकार, ये कभी सोचना नहीं है मैं किसी के लिए उपकार कर रहे हैं, किसी के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, ये कर्तव्य है मानव का। दान देना कर्तव्य ऐसे मानकर उपकार ना करने वाला उनको भी देश काल और प्राप्त प्रतिकार के लिए भी नहीं करना। जब हम इनको देगा कल हमको देगा, संसारी तो यही सोचता है, ऐसे भी नहीं सोचना। दान देना कर्तव्य है, ये करते रहो। वैसे कहना मुश्किल है, करते रहो। होंगी जो भक्ति जो कर रहे ना, करवा रहे भगवान, करवा रहे आप मन के अनुसार भगवान भक्ति करवा रहे। अगर आप इधर जबरदस्ती नहीं बढ़ रहे, कोई भी भगवान ने प्रबंध किया, जब आपका मन नहीं है, जबरदस्ती है, सामान का कोई संसार के पदार्थ के लिए अगर आपको पता है आप कर रहे हैं ना, आपको पक्का वो पदार्थ देकर आपको अलग कर देगा। तेरा काम हो गया ना, अब तो हमें बैठ जा। इधर आने के, इधर जो साथ रहने में, कलयुग में साथ रहने से भी कलयुग का प्रभाव पड़ता है। साथ रहने वालों को कुसंगता को छोड़कर जो तो भगवान को अर्पण करते हैं, मैं परमात्मा वो ग्रहण करता है। हाथी से उछल कर मारने में एक ही बार मरता है, लेकिन कुसंगता आपको मिट्टी से ज्यादा जन्म में ले जाते हैं। सब जगह भगवान ये बोलता है, कुसंग को छोड़कर जो कुछ तू मुझे अर्पण करते हैं, मैं परमात्मा को ग्रहण कर देते हैं। कुसंगता ऐसे ही है, किसी के साथ शत्रुता रखे और कामना करे, इधर उधर का संसार की बातें करे, विषयों की बात करे, इसी को कुसंगता बढ़ता है। तुम जितना चुप रहते हो उतनी तुम्हारा प्राप्ति है। देवता, ब्राह्मण, शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार का तप है। देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों को सेवा, सरलता, अहिंसा, सत्य, ये सब शारीरिक तप में आता है। देवता, ब्राह्मण, अभी आपको शायद आप बोल नहीं रहे, आप बहुत सारा तप कर रहे हैं, बोलना तो नहीं आ रहे लेकिन कर रहे, पता चल जाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों का सेवा, सरलता, अहिंसा, ये वो सारे शारीरिक है। क्षोभ उत्पन्न नहीं करने वाला, प्रिय है। क्षोभ आपको गुस्सा दिलाता है, गुस्सा करते हैं, दोनों को बराबर दंड मिलेगा। जो पक्का है, 50 लोग मिलकर भी क्रोध दिलाएंगे, आपका क्रोध नहीं आएगा। कहते हैं तुम्हें क्रोध दिला रहे, तू क्रोध कर दोनों बराबर पापात्मा। आप एक को पापात्मा नहीं बोलो, दोनों का है। किसी का पूर्व जन्म का है, किसी का इस जन्म का। तुम क्रोध कर रहे, किसी ने तुम्हें क्रोध दिलाया है, तुम क्रोध कर रहे, दोनों को दंड मिलेगा, दोनों का। ये नहीं है तुमने दूसरों को क्यों क्रोध दिला रहे। जो उसी को प्रवचन के बिना, ज्ञान के बिना वो क्रोध करता है, वो उनको भी दंड मिलेगा। कहते ये देखेंगे कब तक ये अपना करते रहो, आखिर इनका खेल खत्म हो जाए, मैं अपना खेल खेलूंगा। ऐसे होता है। इसीलिए संसार में सावधान रहो हमेशा। जितना आप संसार में निवृत्त रहे, जितना आप बंधन ना जोड़े। आपका बच्चों का शादी हो ही गया, उसके बाद आप सोचे जिस काम के लिए मैंने आया संसार का दृष्टि में, तो वो काम होने के बाद आपको हमेशा सावधान रहना। आपने बड़ा बहुत ज्यादा रिश्ता रखते हैं ना, समझ
समझ लेना ये तुम्हारा धोखा हो रहा है। तुम रिश्ता नहीं रखने में तुम्हें भगवान का प्राप्ति नहीं हुआ। बंधन जोड़ने के लिए तू बंधन जोड़ेगा, मैं तेरा बंधन तोड़ कर ही रहेंगे। एक तरह का तू जितनी जितनी बंधन करते रहो उतना मैंने तुम्हारा बंधन तोड़ना है। बंधन ज्यादा रखता है ना तभी जाकर तुम भक्ति मार्ग से भटक जाता है। फिर बंधन कोई नहीं है। तुम अपना बिस्तर पर रहेगा, तुम्हारे को कोई बंधन नहीं, तो एक ही जगह लेटर है मंजूर करता है। पहले भगवान बहुत कुछ कर देखता है, ये किसी से ठीक होगा, मानेगा नहीं। इन्होंने दूर दूर का रिश्ता वो बोलता है, अगर बुलाया नहीं है नाराज हो जाता है। कलयुग से नाराज हो जाता है, हमको तो बुलाया नहीं है। मेरे तो देश बच्चे का शादी हो तो गया, तू अभी और क्या सारा दुनिया का रिश्ता बनाता है। सब जगह पर तुम बंधन जोड़ेगा, तेरा बंधन तोड़ने के लिए मैं तैयार है बिल्कुल भी। तो जितना जितना बंधन तोड़े, आपके पास किसी चीज का कमी का अनुभव ना करे, कोई अनुभव नहीं करे। भगवान तो हमेशा आपका आखिरी तक आपका सामने आपका 3 पीढ़ियों तक रक्षा करता है। अकेले रहकर तो देखो कितने आनंद आएगा, लेकिन अकेले रहने में बड़ा कठिनता आता है। मानसिक शक्ति बढ़ता है, मन से सोच कर रहे हो अकेला कहाँ है। आपको तो काम के लिए भेजा उधर पर, तुम जब मेरे काम के लिए आए तो उधर रिश्ता बनाने के लिए तो नहीं आए। इधर रिश्ता पूर्व जन्म के अनुसार शत्रु मित्र उदासीन तुम्हारे घर में आया है, लेकिन तुम्हारा बंधन का मित्रता तो सिर्फ मेरे साथ है। अगर तभी तो बोलते हैं गुरु को मानो। गुरु का सेवा करने के लिए क्यों बोल रहे, वो इसीलिए बोल रहे मैं संतों में प्रवेश, अपनी शक्ति से कलयुग में भक्तों में प्रवेश हो जाता है। अब मैं अगर बोल रहा, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी बोल रहे हैं। भगवान ने प्रबंध किया आपको सुनाने के लिए, आपके साथ बहुत ज्यादा प्रेम है भगवान को। प्रेमा भक्ति में आ गया, बोलता तुम मेरा ये बात भक्तों को बता देना। उनको शायद पता नहीं, लेकिन उन्होंने हर जन्म में भक्ति किया। आखिरी बाल यौवन वृद्धावस्था का समय आपने बाल यौवन अवस्था में जो मांगा है वो मिला नहीं। वृद्धावस्था में आपको काफी सारा पदार्थ मिलेगा, परिवार वालों को प्यार करेगा। समझ लेना तो तुम मूर्खता कर रहे, तुम्हें हाँ में हाँ मिला रहे, तू इतना बंधन जोड़ेगा, मैं सबके साथ तुम्हारा बंधन तोड़ देगा। तू बहुत ज्यादा प्रेम करता ना अपने परिवार वालों को, मैं अंदर प्रवेश होकर तेरे शत्रु बनाएगा। तो तुमसे दंड मिलेगा, तू हट जाएगा। प्रेम से चिपकता रहता है लोगों के साथ। तुमने काम करने के लिए रिश्ता बनाने आए इधर, जरा बताओ। काम तो हो ही रहे, तुम्हारा सारा काम सुचारू रूप से सुव्यवस्थित करता है। मीठी और हितकारी वाणी से तुम्हारा सारा काम, तो फिर तुमने जीवन भर मीठी हितकारी वाणी करना है। तुम्हें देखते रहो इस संसार में जन्म, जब से जन्म हुआ मेरा कोई शत्रु तो नहीं है ना। इधर तो बैठा हुआ कोई ऐसे नहीं है। आपको छोटा शत्रु, बड़ा शत्रु, 1-2 शत्रु, 100 शत्रु, बहुत सारे शत्रु है आपके पास। कभी डायरी करके रखकर देखो, आपका जन्म से लेकर 12 साल के बाद आपके साथ कौन सा घटना घटी है, कौन शत्रु मित्र उदासीन है। आप किसी के साथ वायु तो नहीं रखो, पहले से वायु कम हो गया ना सबका। जबरदस्ती बोलने में शर्म आता है, मैं कैसे मुंह दिखाऊं उनके। जबरदस्ती बातचीत हुआ, झगड़ा बड़ी जबरदस्त हुआ, मैं कैसे बोलूं। सत्संग में बोल रहे तुम बोलो, तुम्हारे कोई शत्रु ना, लेकिन उसका एक उपाय है। ये सब जो मैं आपको बता रहे, आप इसका चर्चा कहीं नहीं करना। तत्ववेता ज्ञानियों से ये ब्रह्म ज्ञान नम्रता और सेवा से पूछ लिखा ना भगवत गीता में। ऐसे वैसे नहीं बोला करो, चुप्पी रहो, कहीं बोलने का कोई जरूरत नहीं। आपने बड़ा तपस्या से आया, मैं आपको ये जगह से बता रहे, सबको बोलने का जरूरत नहीं। आपको पक जाएगा ना, जैसे तोते चिड़ियों को निमंत्रण थोड़ी देते हैं, फल पक गया तो आओ बुलाता नहीं, अपने आप खुश
पहुंचेगा उधर, आप पक्का हो जाएगा, आपका चलते चलते आपका इंतजार करेगा रोज आपको देखने के लिए। अहंकार के कारण ध्यान आएगा नहीं, लेकिन दूर दूर से देखेगा। अब इस समय ये निकलेंगे यहाँ से तो इनका दर्शन मात्र से मनुष्य टल जाता है संसार से। लेकिन आपने सोते टाइम हमेशा जिसका जितना शत्रु है आपका 1 2 10 हजार कितने 12 साल के बाद का देखना, उससे पहले का कोई बात नहीं। शत्रु का याद करें, कुछ दिन के बाद वो अपन बेशक फौरन में भी आपके पास कुछ समय के बाद आएगा मिलने। वो इसे ब्रह्म भगवान उनका कृपा कर रहे, तेरा कोई शत्रु ना हो। अभी आप जितनी मर्जी जन्म ले, अगर आपका शत्रु है उस शत्रु के लिए फिर एक बार जन्म लेना आपको। अभी तक चल कर आपने इतना आए हैं यहाँ तक, अभी क्या और जन्म लेना? और जन्म लेने के लिए 84 लाख योनि भ्रमण कर मानव जीवन में आना वो अच्छा है। या अभी अहंकार छोड़कर उनका जो सोते टाइम याद करो, कर रहे कोई शत्रु तो सबका है, ऐसे ये नहीं है एक शत्रु थोड़ी है, सबका बहुत शत्रु है। और जरा सी बात पर तर्क वितर्क करने झगड़ा होएगा, बेकार की बातें करेंगे, अलग हो जाएगा। कहते तेरा तो अभी पक जाएगा, ये तेरा तो ये वृक्ष बनेगा, तुम्हें वो प्राणी से नफरत है, कुछ दिन के बाद और उसी प्राणी से नफरत हो जाएगा, आदत हो जाएगा तर्क वितर्क करने का, अहंकार करना ये है। फिर भगवान भी उनको बुरा लगेगा। कहते ये भगवान भी अमीर आदमी को देखता है, गरीबों को देखता नहीं, भगवान भी इनको अच्छा नहीं लगेगा। शुरुआत आपका किसी से होता है एक बार, वो बढ़ते जाएगा। किसी को भी मेरे उनको प्रिय वचन नहीं बोलता था, कड़वी वचन बोलेगा, वो सत्य का अंशित शक्ति है, वो भी हटा देगा। थोड़ा सत्य भी तो अंदर, थोड़ा झूठ भी सत्य भी होता है। आपका आदत हो गया बुरा बोलना, बुराइयां देखना, सब कुछ देख ठीक है करने से आप अपना नहीं रहते बोलने से ना। जो बहुत टाइम तक जो भक्ति में सभी कर्तव्य करें तो आपको करना ही है, लेकिन भक्ति तो अलग बात है। भक्ति तो निरंतर चलता है। अगर शुरू में आपको भक्ति करने का, भक्ति करना थोड़ी है, भक्ति होना है। करना और होने में बहुत फर्क है। भक्ति करना अलग बात है, परिश्रम करता है, कोई भी कर्म करे। जैसे संसारी बोलते हैं मैंने 1 घंटा भक्ति किया, कल तो बाकी टाइम 24 घंटे में तो 1 घंटा किया है ना, सब पता चलता है। 24 घंटा तो तुम्हारा पास सबके पास है। कई लोग बोलते मैं सुबह शाम करते, बाकी टाइम तो मना किया करने का, किसी टाइम मना नहीं है ना। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। देखो शरीर से ही कर्म होता है, मन निरंतर भगवान में है। मैंने गिनती कर भक्ति करने के लिए बोला है, इसीलिए गिनती नहीं कर तो आपको पता भी नहीं चलता ये भक्ति आपने कब छोड़ा। धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक नहीं है? नहीं थोड़ा तो फर्क तो फिर भी पड़ा होगा, ऐसे नहीं हो सकता। इतना दिन का चलता है उतनी में जो ले गया था बोला कर ले जाओ, दवाई दे के कुछ नहीं है, उनको पता है आदमी की होने वाली बात नहीं है। आप हर टाइम बीमारी के बारे में सोचिएगा, वो सोचेगा मेरा इतना ये याद कर रहा है, मैं क्यों ना बैठे उनके अंदर। अगर आप इतने याद क्यों कर रहे हो उसको, वो तो बड़ा परेशान थी। मैं पूछा ये खाना खा रहे बच्चा, कितने वो करते खाना खा रहा, मैं खा रहा उसको, वो शुरू से खा रहे बता रहे। बीमार आदमी कहाँ खाना खाता है, इसका मतलब ठीक ही है, बच्चे खाना तो खा रहे हैं। सूखता जा रहा है ना, सूख नहीं गया कोई बात नहीं, फिर भी जड़ तो है। कोई बीच ऊपर से मौसम के अनुसार सूख जाता है, बाद में कुछ टाइम के बाद आग बुझना शुरू हो जाता है, पत्ते आ
आपको भक्ति छोड़ा होगा, इतना ज़्यादा भक्ति में शक्ति है। भक्ति तो ऐसे ही है, शरीर से करने वाली चीज़ नहीं है। आपका कार्यक्रम जो भी है आप शरीर से करते रहो, कम है तो, लेकिन आपका मन में ये बात हर नहीं सोचना, जो कठिनता से कठिन बहुत प्रयत्न कर रहे कोई काम आप कर रहे हैं ना, तभी आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने काम के लिए भेजा है। ये काम तो हम जो कर रहे भगवान देख रहे, हम तो चाची चाचिया का थोड़ी काम करने आया। आप वो चाची का काम करने आए इधर नहीं, मौसी का काम करने आए नहीं आए, देवर का काम करने आया नहीं, भगवान का। दौरानी क्या रिश्ता बनाया मैं, ये खुद ही बनाया, भगवान ने तो नहीं, जेठानी नहीं बनाया, आप अपने मर्जी से बनाया ना। एक शादी होते 1000 बंधन हो, उससे पहले कोई बंधन नहीं था ना। मेरा तो बोलने में गलत प्रोनाउंसिएशन होगा, क्योंकि मैं तो ये सब दिल्ली में देख रहे हैं, मुझे को नहीं पता। यदि शादी होने की दे रही है, भाभी जेठ जेठानी ये बंधन पहले भी तो था, पहले तो ऐसे ही था, शांता मीना ऐसे नाम था, उसके बाद हो गया दौरानी जेठानी हो गया, सब जगह सारे संसार में कौन दौरानी जेठानी बना हुआ, फिर तो कल जबरदस्ती होगा तांडव अंदर दूरी का ही ज्यादा झगड़ा होता है। सास को कोई पूछता ही नहीं, शायद सास जबरदस्ती पूछता है। वो भी मुँह काटता रहता, मेरे को पूछे आप ये क्यों नहीं सोचता, मेरे को कोई ना पूछे, मेरे पास कभी ना दूर हो जाओ, होता है ऐसे, कोई नहीं बोल रहा तो मेरे को पूछता नहीं है, तो और भी अच्छी बात है, पूछता नहीं है, पूछ तो एक के साथ हो जाए, भगवान के साथ। ये किसी ने ये तो नहीं बोलता पार्वती जेठानी, पार्वती लक्ष्मी दौरानी, उनको भी बना सकते हैं ना वैसे चाहे तो, दुर्गा उनका एक माँ जल्दी में बोल सकते हैं ना, नहीं बनाते कोई ऐसे, ये तो बात है, आपको हमेशा आनंद में, इतनी आनंद में आपको रहने में कोई पैसा तो नहीं होता। नहीं, आपका पैसा खर्च तो नहीं होता है ना, अगर आप सबसे खुश होकर रहेंगे। आप एक रस नित्य आनंद में रहकर तो देखो, सबको प्यार तो ऐसी चीज है, प्रेम में रहो, प्रेम से रहो, प्रेम ही चाहो भगवान के साथ। कड़ू वचन बोलने वालों को, फूल तोड़ने वालों को भी अंजलि सुगंधित कर देते। चंदन कुल्हाड़ी से काटता है, लेकिन कुल्हाड़ी का स्वभाव है काटना, चंदन तो उनको भी सुगंधित कर देता है, वो बदला ले रहे कोई नहीं। आपको तो इतनी प्रसन्न सुनकर, आपको इतने आनंद में रहकर, आपको नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, अत्यंतिक आनंद, सबसे ज्यादा आपको आनंद आएगा। आनंद एक बार शुरू कर दिया सबके साथ करना, लेकिन भोग प्रमाता है, संसार के भोग तो आपके पास आएगा, आप उसको तिरस्कार नहीं करना, लेकिन आप उसमें लिप्त नहीं रहना। ये सब कुछ है, ये सब कुछ जो सोच रहे हैं ना, भोग प्रमाता है, त्याग अपना स्वरूप में सिद्ध रहता है। किसी को भी कोई काम शुभकर्म आप किसी का भी करेगा, किसी का भी किसी का भी भला आप करेंगे, आपको परेशानी होगा, आपका शुभ जो लोग हिदायत करना चाहिए, लोगों को भला के लिए आप त्याग करना, जबकि आपके पास टाइम भी नहीं है, आप कर भी नहीं सकता। इस स्थिति में किसी ने आपको मेरा ये काम करेंगे, आप देखा गया आपके पास
पास टाइम भी नहीं है, ये परेशानी है। आपका महत्वपूर्ण जो काम है दूसरों के लिए, दूसरा का हित के लिए आपने त्याग कर दिया। आपके पास समय भी नहीं है या कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास अपनी मर्जी से नहीं आया, आपको आपा टेस्टिंग करने के लिए भगवान ने भेजा। तो ये काम करेंगे, आपको देखा गया करने का कोई समय नहीं, कोई आपको परिस्थिति ऐसी है आप कर नहीं सकता। आप उस टाइम देखना, तुमने भेजा मेरा टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है आपका काम भी मैं करूंगा। ये सबसे बड़ा त्याग है, ये त्याग भगवान का स्वरूप है। तुम्हें भगवान साथ ले जाता है, नोट करता है, देखो ये अपना हित का परित्याग किया, किसी ने किया। मैं तो अभी रोज आ रहे हैं, आप थोड़ी सोचो, मैं तो अपना, मेरे को खुद नहीं पता मैं कहाँ बढ़ते, मैं ऐसी स्थिति में बैठकर भगवान जगाता है। तुम्हारे लिए बहुत सारा भक्तजन इंतजार कर रहे, मेरे को तो जाना, मैंने अपना हित का परित्याग करके कितनी सालों से कर रहे। जबकि 10 से पहले मैं घर का लोगों को से मिलता भी नहीं, बात भी नहीं करता, उनको मिलते थे पूछना, उनको पता भी नहीं दिन में मैं कहाँ रहता, मैं अपना कमरे के तो बाहर नहीं निकलता। लेकिन आपका टाइम होगा 4:30 बजे, 4 बजे मैं अपने उधर से उठकर, मेरे को घर का भी साई संध्या करना है ना। आप लोग साई संध्या, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या करता है? मध्याह्न संध्या बेशक ना करे, आपको मन में याद आया 12 बजे रहे भगवान का बेशक 4 बजे मैंने आपको देखे, आलस्य निद्रा तो नहीं है इसीलिए बोला, 4 बजे का कोई टाइम तो नहीं था, बहुत पहले मैंने भी 4 बजे ही से मेरे साई संध्या, प्रातः साई संध्या करते हैं ना। आपने जैसे भी बताया, आपका किसी कारण से बताया, वो भी हमारा जो मुंह से निकला हुआ वो मंदिर में तक में चुपचाप रहता है, पूरा नौकरी में भी चुपचाप कर रहे हैं हमारे अपनी जगह। आग लगने से भी मैंने सोचा आग लग जाए, लगने दो, मैं अपनी जगह से हिलाने दूंगी। सब कुछ करवा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो। आग लगने में सीढ़ियों से जाना, मैं इतनी जल्दी सीढ़ियों से उतरना नहीं, मैं अपनी जगह बैठ, सारे अंधेरा हो गया, पैरंजिन आया, पानी भर गया, बाबान पूरा, लेकिन मैं अपनी जगह से ही नहीं, मैंने कहा वो नहीं दो, मरना वैसे भी है। तो अगर आप बोलेगा ये मरे नहीं, मरे नहीं, कई लोग मरा भी नहीं है, लेकिन बाद में तो मरा है ना फिर वो। अगर मैं आपको अभी तक जन्म से लेकर मैंने एक दिन का भगवान से मांगा नहीं, मेरा एक ही मांग है, मैं कभी ना मांगू, मांग तो सबका है, मेरा भी है, मैं कभी कुछ ना मांगू, यही मेरा मांग है भगवान सैया। मैंने अपना तो घर का मांगा नहीं है ना, माया ने मेरे को विस्मृति कर दिया, मरेगा नहीं, लेकिन मेरा तो मर गया, बाकी लोगों का जिंदा हुआ बहुत साल तक, है ना। लोग तो बात भी बनाता है ना, सबका लोग उनका ये नहीं, क्योंकि मेरे को भगवान ने, माया ने तसल्ली देते, इनका कुछ नहीं होता, हमको तो पता भी नहीं चला, मरा भी। इसका मतलब मेरा वो बात भी मैंने उस टाइम भी मांगा नहीं है ना। फिर एक ही बात है, आप भी ऐसे सीख लो, जहाँ तक है भगवान आपका हमेशा जो करता है, आपको दुख देता है, ये भी एक वरदान है। देख ले, दुख स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, आपको दुख दे दिया, परेशानी दे, दुख स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा। बीमारी के लिए कौन बीमारी आया, बीमार रूप से भगवान ही आया। अगर एक बार अभी जो मरने वाला लोग काफी देर तक जिंदा हुआ, आखिर वो फिर भी मरा है ना। जरा सोच कर देखो, आपने आप बोले बचाओ बचाओ, ऐसे करो, बचा कर तो तुम्हारे को जीवन दान दे भी दिया, तो क्या होगा, फिर तो मरेगा ना। जैसे जन्म होता है ऐसे मरण भी बहुत जरूरी है, जन्म मरण तो होता ही है ना, इसीलिए मरना भी जरूरी है। बच्चे नहीं है आपको, भाभी उदय होगा बच्चे की वजह से आप उधर आ रहे हैं, आपको अभी तो स्पेशली आना पड़ता है। हाँ अच्छा, स्पेशली आना, ये भी भगवान ने प्रबंध किया सब, ये प्रबंध पहले बहाना बनाया ना, बच्चे के कारण उधर आया, कभी सोचा नहीं है कोई ऑफिस का, आप सारे ऑफिस का, बाकी ये तो ऑफिस का भी नहीं है, सभी दूर दूर से भगवान चुन चुन कर देखता है। इनको पूर्व जन्म के अनुसार बहुत सारे शिवकर्म है, इनको अभी ये नहीं पता, इनके अंदर बहुत सारे शिवकर्म है, एकत्र है, वो किसी ने बहाना बनाया, कभी कोई ना
पता नहीं कोई देखो कभी ये तो आप लोग ये तो जाओ ऑफिस का लोग है या बाद में हो, लेकिन ये अलग होकर है? हाँ हाँ, ये अलग होकर आ रहा है। देखो बहुत बड़ी बात है। अभी अगर इनका शक्ति भगवान का कृपा से आगे आगे बढ़ता रहे, ये भी एक देखो भगवान है ना, काफी दूर से भी लोग जिसका पुण्य कर्म उदय हो गए ना, शुभ कर्म, ये भक्ति में वैसे शायद कई लोग ये सोच रहे बाकी यही है, अच्छी तरह से रह रहे, अच्छा खा पी रहे, नौकरी कर रहे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। तुम किस काम से आए इधर? संसारिक भोग प्रमाता इसलिए बताते हैं, संसार का जो आपको सुख दबाता है ना, कभी किसी को ज्यादा पैसा देता है, कभी बहुत ज्यादा चीजें दे रहे, वो भोग है, भोग भ्रमाता है, भक्ति मार्ग का खटार है। मनुष्य जीवन में दुख सबसे अच्छी चीज होती है। दुख में भगवान का नाम लेते हैं, विनय स्वभाव हो जाता है, आदर सत्कार करते हैं, संतों को पूछता है, पर लोग के बारे में सोचेंगे और दुख बहुत है। सुख में कोई पूछेगा? सुख सिर पर चढ़ता है ना, सुख सिर पर चढ़ता, बीमारी ऐसे बोलता है ना, बुखार दिमाग में चढ़ गया, सुख सिर पर चढ़ता है तो ये पूछता है तेरे को क्या जरूरत पड़ी है इन झंझटों में भक्ति करना है? ये सब बेचारा है, बेचारा बोलता है कलयुग ने भक्ति करने वालों को इतना दिमाग खराब हो गया, पागलपन जब दौरा पड़ता है ना, तब ये बोले तेरी को क्या जरूरत पड़ी है? तू भक्ति तो रोता रहता है, परेशान होता है, दुखी रहता है, क्योंकि भोगों में पागल हो गया। भोग प्रमाता बताता है ना, भोगों में आपका पतन करने के लिए भोग लगी हुई है, आपको पतन करवाना, तूने भक्ति के लिए, भगवान के लिए, पर लोगों के लिए कहते तत्ववेता ज्ञानी स्व, ये ज्ञान नम्रता और सेवा से पूछ कर जानियो। तो ये तो भगवद्गीता में लिखा। फिर तुम सब उधर प्राणियों में भगवान का दर्शन करेगा। तो अभी जो सहारा क्या है, अच्छी तरह से भोगों में भोग लिया, भोग तो थकावट कर देते हैं, बीमार कर देते हैं सब तरह से, और बहुत ज्यादा संसार के सुख तुम्हारे को अवनति का कारण है, तुम्हारे को पतन का निशानी है। संसार की सुख से सुखी है ना। अभी आपको सबको एक एक करके सोच सकते घर जाकर, मैं सुखी किस बात का? ये भोग भोगा, किट्टी पार्टी में गया, किट्टी पार्टी सबसे बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें तो इधर कूदता खुश हो जाता, किस बात पर? पागल जब हो जाता है ना, संसार की भोगों में खुश रहता है, कम कर रही। यही कारण तुम्हारा पतन होता है, मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरा रहता है। बाल यौवन शक्तिशाली को याद करने के लिए शक्ति होगी, तभी तो शक्तिशाली को अब याद सकता है। तुम्हारा इंद्रिय दिनहीन हो गया, दुखी हो गया, वृद्धावस्था आ गया, चौथा अवस्था आया, मरण का अवस्था आएगा, मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं। तीसरे अवस्था, चौथी अवस्था मरण है। बाल यौवन वृद्धावस्था, चौथा अवस्था जो आएगा, उसमें तुम भगवान का नाम नहीं ले सकता। भगवान का नाम कहीं सुना भी दिया ना, बोलता ने टीवी बंद कर, क्या लगा रखा। अभी आपको पता लगेगा ये सब। चौथा अवस्था में उनको भगवान का नाम ही अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी आप तो सभी मेरे पास 30 साल के अंदर आया, 35 साल 40 साल किसी का भी नहीं हुआ था मेरे पास आते थे, पता है ना आपको? इतनी सालों से सर्दी गर्मी सुख दुख माँ अपमान, कोई भी हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है। पार्क में गया, मंदिर में गया, सड़क के साइड में गया, हर अवस्था में आ गया ना। मैं मन में सोचा इतना ज्ञान इनमें है तो नहीं है वैसे, लेकिन हर अवस्था में हर चेहरे में खुश था। किसी ने कभी ना बोला ये जगह हमको अच्छी नहीं लगती। आपको जगह भगवान ने बना भी दिया, अब कौन सी बात है? आप इतने अच्छी जगह, जहाँ तो हम सत्संग में जाते हैं जगह जगह, उससे सबसे बढ़कर हमारा अपना जगह बना है ना। आपको तो हर अवस्था में संतोषी, ये सारे साधक जितने बैठे हैं, जगह
जगह को बुरा लेकर तो कोई नहीं छोड़ा। अगर किसी ने छोड़ा भी होगा ना, परेशानी होगा ना, वो हमेशा छूट ही जाएगा। लेकिन इधर तो मेरे को ऐसा कोई ये नहीं, जगह को बदनाम नहीं किया। वैसे ये कोई जगह है, लेकिन मैंने तो आपको बहुत बड़ा बड़ा मकान में आडंबर में बिठाया भी नहीं, याद है ना? किसी भी जगह है ना, ओपन के पास। अच्छा, लेकिन ओपन छत में भी ऐसे मकान बना रहे थे, सामान लेते रहे, कोई सिक्योरिटी मना नहीं किया। अभी तो ये पास बिठाया है, तभी कहीं भी कहीं। अभी तो आप आगे बढ़ गए है ना, उससे कोई। अभी एक बात है, जो संसार की उन्नति जिसको होता है ना, उनको अहंकार से होएगा। सीढ़ियों में मना तो उधर भी गया, बेचारा मुसलमान लोग बाद में करता था, वो सबसे अच्छे लोग है, वो कहते भी नहीं थे, करते भी कुछ नहीं था, जबकि वो पहले से था उधर। ऑफिस के दरवाजे पर था, वही मना हुआ। ऑफिस दरवाजा खोलते ही ऑफिस था, मना नहीं। उस टाइम आपको कोई बुरा भी नहीं लगा, उनको भी बुरा नहीं लगा, जब तक चल रहा था। वरना किसी ने, इसका मतलब आप हर जन्म में भक्ति किया, हर ये एक जन्म का नहीं है, मिट्टी से ज्यादा आपका जन्म हुआ है। बाल यौवन वृद्धावस्था मरण का अवस्था आने में आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, अभी भी दे रहे, देगा भी है, देते रहे, दे रहे। लेकिन सावधान रहना, आपका ये उन्नति ही तो आपका अवनति है। सांसारिक उन्नति अवनति है। रट्टा लगाओ, जो सांसारिक वस्तु आपको घेर कर आपको अंधा कर दिया ना, यही प्रसन्न तुम्हारा दुखों का कारण है। तुम्हारा आने वाला 84 लाख योनि, जो परेशानी आ रही है, ये सब उन्नति में तुम्हें हाँ किया, खुश हो गए। लेकिन इसके बाद हमेशा मरण भी देख रहे हैं ना, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग आदि को पुनः पुनः विचार कर रहे हैं आप, यानी सोते नहीं आप। स्मशान यात्रा भी कभी कभी याद करो, कोई जान ना पहचान कोई नहीं है। रास्ते में अगर स्मशान देखे गए ना, शर्म करने की कोई बात नहीं, आप ही उसमें मिल जाए। ऐसे ये कौन था ऐसे, अच्छा आप ही बैठे हुए, तो ये बोले मेरा मन ही नहीं करता मैं स्मशान में बैठ जाऊँ। ऐसे कितने साल पहले राजकुमारी की बात, कहोगे मैंने सभी समझ लिए, ये आगे ये पूर्व जन्म का अनुसार ये ऐसे मेरे को सुनाई दे रहा। कहते मेरा अभी कहीं जाने का मन नहीं कर, कहूँगा यही सत्य है, तू अपना मृत्यु देख ले, है ना। इतना कुछ तूने कमाया, नाम कमाया, परिवार सारे कुछ तुमको, एक मृत्यु का एक झटके से तुमको यहाँ से जाना है। इसलिए बोलता है जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग आदि को पुनः पुनः विचार करो। 24 घंटे में हमेशा शुभ कर्म ही करते रहो। वाणी का निग्रह, अंतःकरण का समचित्त की पवित्र मानसिक तब है, मन से तब है। अब आपको कोई नाराज हो या कोई बात हो, आपको दुखी नहीं करता, आप बोला आपका कंप्लेंट उससे करो। परमपिता जो परमात्मा है उनके साथ है। मेरे को इधर काम में लगा दिया, आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे। सब प्राणियों में आत्मा है, आत्मा सब प्राणियों में है। रिश्तेदार तो तुमने खुद बनाया, तुम्हारा रिश्ता तो मेरे साथ है। मेरे काम करने के लिए तुम पूजन पर आए, उनको किसी का नुक्स नहीं देखना, मेरे को सीधा कंप्लेंट करो। कोई भी चरदर पदार्थ ना देख रहे, आपको ये निर्दय का निरीक्षण कर रहे, आपको सबको देख लो। एक महीने देखो, आपको तो सारा ज्ञान का पता चले। ये स्वप्न है, सपना टूटे गया, सपने में राजा भिखारी हो गया, कंगाल सबका समय इंद्र बना। जागने में लाभ या हानि नहीं है, आप इधर कर्म करने के लिए आया। आपका यौवन अवस्था आप अच्छा समय में मेरे पास आया, शक्तिशाली को याद करने का। 30-35 साल कोई कम थोड़ी है, 35 साल हो गए ना, 40 साल से ज्यादा ही है। अच्छा, लेकिन आप सावधान रहो। आप बोलना अभी मेरा कितना टाइम है इधर, है ना। टाइम एक टाइम के बाद आप अपने भगवान के पास जाने का तैयारी कर रहे। कोई दुखी तो दुख में सच्चिदानंद धन परमात्मा का
है। मेरे पास कोई पाप नहीं, ताप नहीं है, दुख नहीं, दैन्य का कोई स्थिति नहीं है मेरे पास भटकने का। ज्ञान, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। कोई दुख दैन्य, कोई क्या है, सुख स्वरूप आत्मा शांति से रहता है, सुख दुख से पर है, नित्य आनंद, शांत आनंद, धनानंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, चिंत्य आनंद, आत्मिक आनंद, अनंती आनंद। हर बात पर अच्छे भगवान का दर्शन करो। अब इधर बैठे हुए सब अलग अलग दिखा, अलग नहीं है, मैं वही हूँ, मैं पहचान लिया। तुम विराट रूप में मेरे सामने आया, भयानक और विवंश रूप में भी तू मेरे को पास आकर आया, मैं तुम्हें पहचान लिया। तुम मेरे को धोखा नहीं दे सकता कैसे भी। पहचानने के बाद आपको पता तू विवंश भयानक जो जानवर की रूप में भी आया, कोई भी अचर पदार्थ नहीं है, मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने कम से सारा जगत में व्याप्त है, इसीलिए इस अनित को देखो पाकर